बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूँ आफ्ताब अहमद और आप देख रहे हैं आल टिप्स वीडियो यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब फ्रेंड्स खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सऊदी अरब ने जो इंटरनेशनल उम्रा बहाल कर दिया है, तो इस हवाले से पाकिस्तान से उम्रा ज़ायरीन की रवानगी कब तक मुमकिन होगी, कब तक पाकिस्तान से उम्रा ज़ायरीन सऊदी अरब आ सकेंगे। तो इस हवाले से आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और आज की इस वीडियो में कुछ सवालात भी किए गए हैं जो कि पाकिस्तान उम्रा टूर्स ऑपरेटर्स और ट्रैवल एजेंट्स से किए गए हैं। सवालों के जवाब जो दिए गए हैं वो भी आपके साथ शेयर करने लगे हैं। तो आप मेरी इस वीडियो को देखिएगा, एंड तक मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊँगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा आए हैं, न्यू मेहमान हैं, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब, वीडियो को लाजमी से लाइक और प्रेफरेंस के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलें वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सऊदी अरब की जानिब से गैर मुल्कियों को इजाज़त मिलने के बावजूद पाकिस्तान से बाज़ाब्ता तौर पर उम्रा ज़ायरीन की रवानगी ताहाल मुमकिन नहीं हो सकी। इसकी बड़ी वजह उम्रा कंपनियों के लाइसेंस की तजदीद में ताख़ीर, महंगी और कम अरसा की उम्रा पैकेजेस और सख्त SOPs बताए जा रहे हैं। यहाँ पे एक पाकिस्तानी उम्रा टूर्स ऑपरेटर्स और ट्रैवल एजेंट से गुफ्तगू की गई और उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान से उम्रा ज़ायरीन की रवानगी कब तक मुमकिन होगी और उम्रा के लिए जाने के तरीक़ाकार में क्या तब्दीलियाँ वाक़या हुई हैं। इस हवाले से उम्रा टूर ऑपरेटर्स का कहना है कि सऊदी हुकूमत की जानिब से तो इजाज़त दी जा चुकी है और उम्रा शुरू हो चुका है। जो भी 3.5 से 4 लाख रुपए खर्च करके उम्रा करने की इस्तिताअत रखता है वो जा सकता है। अल वसाम के हाजी मोहम्मद इस्लाम ने बताया कि अभी 10 दिन का उम्रा पैकेज शुरू हुआ है और इसमें 3 दिन तक का करंतना भी है। अभी सऊदी हुकूमत ने तमाम उम्रा कंपनियों की सालाना क्लियरेंस कर रही है। इसके अलावा होटल्स में करंतना के इंतजामात का जायजा भी लिया जा रहा है। अभी तक सिर्फ 4 स्टार और 5 स्टार होटल ही करंतना का म्यारी इंतज़ाम करने के काबिल हुए हैं। उन्होंने बताया कि उम्रा के हवाले से तरीक़ाकार में ख़ास तब्दीलियाँ नहीं हुई, वीज़ा ऑनलाइन ही मिलेगा और तमाम फ़ीस और होटल अखराजात वगैरह बजरिया स्टेट बैंक जाएंगे। चंद एक कंपनियों के एग्रीमेंट्स भी हुए हैं। इस दफ़ा गारंटी में और खिलाफ वर्जियों की मद में जुर्मानों में भी इजाफा हुआ है। उनका कहना था कि इस वक्त 10 दिन के उम्रा पैकेज के लिए सऊदी एयरलाइन ने 1,45,000 रुपये का टिकट देने का ऐलान किया। दूसरी जानब वहाँ क़याम के लिए 4 या 5 स्टार होटल भी दस्तयाब हैं, इसलिए 10 दिन के उम्रा पैकेज का खर्चा 3.5 से 4 लाख रुपए है। PIA के उम्रा ऑप्शंस के हवाले से उन्होंने कहा कि अभी PIA उम्रा ज़ायरीन को लेकर नहीं जा रही। हमारी एविएशन की PIA के साथ इस हवाले से बातचीत जारी है। PIA चाह रही है कि 90,000 का टिकट और मजमूई पैकेजेस 1,90,000 रुपये होगा। इसमें 3 स्टार होटल होगा, लेकिन इसमें अभी कुछ ताख़ीर होगी। पंजाब एयरवेज ट्रैवल टूर्स के मियां अब्दुल वाहिद ने बताया कि कारोबार के लिहाज से सूरत हाल अच्छी नहीं है। सऊदी हुकूमत ने अभी तमाम कंपनियों को इजाज़तनामे जारी नहीं किए। दूसरी जानब सऊदी एयरलाइन के अलावा किसी एयरलाइन को इजाज़त भी नहीं। इसके अलावा उम्रा अखराजात भी बहुत ज़्यादा हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक नई बुकिंग नहीं की जा रही। ट्रैवल एजेंट्स का एक वफद एयरलाइन की खुसूसी दावत पर ही सऊदी अरब पहुँचा है, जो उम्रा अदायगी के साथ साथ मकामी कंपनियों के साथ मुआहदे वगैरह कर रहा है। उम्रा टूर्स ऑपरेटर्स के मुताबिक अखराजात के एतबार से मामूल का उम्रा सर्विसेज और ऑपरेशन जनवरी 2021 के वस्त में ही शुरू हो सकेंगी। इससे कबल आम आदमी के लिए उम्रा करना मुश्किल है, तहम सब हैसियत लोगों की बाकायदा रवानगी आइंदा चंद रोज़ में शुरू हो जाएगी। तो ये थी फ्रेंड्स अभी तक उम्रा के हवाले से अहम अपडेट। अगले अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब, वीडियो को लाजमी से लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।